चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और हमारा कैपलाइन की किट का क्वेश्चन है और ये पास पेपर का क्वेश्चन है, जून 16 में आया था, तो इसको अटेम्प्ट करते हैं। इसमें बेसिकली प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ चीजें इंशाल्लाह आपकी रिवाइज हो जाएंगी, विच इज रियली गुड थिंग। और एक प्रैक्टिस वीडियो है समझे, क्योंकि सिलेबस तो ऑलमोस्ट काफी पहले ही माशाल्लाह हो चुका था। लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। जूल कंपनी, जूलर्स हैं, कौन है, पढ़ते हैं। Let's read the question. Jewel company is setting up an online business. चाहे एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने वाले, importing and selling jeweler headphones. क्या बात है, ज्वेलरी हेडफोन्स बाय भी इंपोर्ट करेंगे एंड सेल करेंगे। The cost of each set of headphones varies depending on the number of purchase. Number of purchase पे डिपेंड करती है कॉस्ट, although they can only be purchased in the batches of 1000 units. एटलीस्ट जो आपने ऑर्डर देना है 1000 यूनिट्स का देना है, यानी कि ज्यादा का दे सकते हैं, कम का नहीं दे सकते। या वो कह रहे हैं दे कैन ओनली बी परचेज इन बैचेस ऑफ 1000 यूनिट्स। सो 1000 यूनिट्स के बैचेस में आप क्या कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं 1000 यूनिट्स के बैचेस में। यानी कि अगर आप एक बैच मंगवा रहे हैं यानी कि 1000 यूनिट्स होंगे। इफ यू आर गोइंग फॉर 2 बैचेस इट मींस 2000 यूनिट्स। अगर आप 3 बैचेस की बात करेंगे तो 3000 यूनिट्स। It also has to pay import taxes which vary according to the quantity purchased. Okay. Jewel company has already carried out some market research and identified that sales quantities are expected to vary depending on the price charged. Consequently, the following data has been established for the first month. Number of batches आ गए बेटा। 1 बैच का मतलब है 1000 यूनिट्स, 2 बैचेस का मतलब है 2000 यूनिट्स एंड 3000, 4000, 5000. Average cost per unit including import taxes. तो जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है। टोटल फिक्स कॉस्ट पर मंथ, अगर आप देखें इसमें, अगर आप एक बैच का ऑर्डर करते हैं तो इट इज 10,000। इवन 2 बैचेस का ऑर्डर करते हैं तब भी 10,000 है। 3 बैचेस में इंक्रीज है, 4 में सेम है, देन 5 में इंक्रीज है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे सेलिंग प्राइस कम हो रही है। मेक्स सेंस, लॉ ऑफ डिमांड। आप प्राइस कम करेंगे डिमांड बढ़ेगी। मोस्ट ऑफ द जूल टोटल फिक्स कॉस्ट आर स्टेप अप कॉस्ट। भाई मोस्ट ऑफ द जो कॉस्ट है वो स्टेप अप कॉस्ट है। ओके। earphones. Jewel company is also producing luxury earphones and has entered 2 different new markets. In the USA, it is initially charging low prices. बेटा जब low prices charge की जाती है उसको price penetration कहते हैं। So as to gain a rapid market share while demand is relatively elastic. मतलब आप प्राइस को जरा सा चेंज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड उसको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है, इलास्टिक है। In Europe, it is initially charging a high prices so as to earn maximum profits while demand is relative inelastic. इलास्टिक जहां डिमांड हो वहां डेफिनेटली प्राइसेस कम करनी चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो, ज्यादा क्वांटिटी सेल होंगी। इन इलास्टिक में आप प्राइस ज्यादा ले सकते हैं क्योंकि प्राइस के बढ़ाने से डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप के अंदर ये लोग प्राइस स्किमिंग कर रहे हैं इफ दे आर चार्जिंग हाई प्राइसेस। अमेरिका में लेकिन ये लोग बेसिकली प्राइस पेनिट्रेशन कर रहे हैं। Market research has revealed that maximum demand for Jewel earphone in the USA is 72,000 units. So USA में जो मैक्सिमम डिमांड हो सकती है 72,000 पर ईयर होगी। और बेटा याद रखिएगा मैक्सिमम डिमांड उस वक्त होगी समझे जब आपकी प्राइस जीरो प्राइस पे तो मैक्सिमम ही होगी फिर डिमांड। वो सोचे you are charging zero, your demand is going to be maximum. And demand will reduce by 8,000 units for every $5 the selling price is increased. आप $5 से सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे आपकी डिमांड 8,000 यूनिट से कम हो जाएगी। Jewel company has calculated profit maximizing level of sales for its earphone for the coming year is 32,000 units. एक अच्छी चीज एग्जामिनर ने खुद कर दी है, मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो उस वक्त होगा जब क्वांटिटी डिमांडेड 32,000 यूनिट्स होंगे।
मैक्सिमम प्रॉफिट किस पॉइंट पे होगा बेटा? मैक्सिमम प्रॉफिट उस पॉइंट पे होगा जब आपके 32,000 यूनिट सेल होंगे। ओके, अब करना क्या है, वो कहते हैं हाउ मेनी बैचेस शुड ज्यूल कंपनी इंपोर्ट एंड सेल टू द नियरेस्ट होल बैचेस। हाउ मेनी बैचेस, सर जब इस तरह का सवाल पूछा जाए ना, हाउ मेनी बैचेस शुड ज्यूल कंपनी इंपोर्ट एंड सेल टू द नियरेस्ट होल बैच, तो आपको बेटा लॉजिकली इसमें करना ये कि आप टोटल रेवेन्यू निकालें, उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें, जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट नजर आएगा आप बता देंगे जी इतने बैचेस आप इंपोर्ट करके सेल करें। मतलब पॉइंट नंबर 1 में आपने एक काम करना है भाई, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वहां हम नंबर ऑफ बैचेस बता देंगे। इसके लिए ये क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम होगा। लाइक ये नंबर ऑफ बैचेस 1 का मतलब है 1000 यूनिट्स, अब जागते रहेगा बेटा, आप 1000 यूनिट्स को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 यूनिट्स का रेवेन्यू आ जाएगा। फिर उन 1000 यूनिट्स को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी एक वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी और फिक्स कॉस्ट तो पता है, तो बेटा हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट फॉर दैट लेट्स से मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो एक बैच का 1000 यूनिट्स का रेवेन्यू आ गया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहला बैच है उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट तो कितनी है 10,000 ही है, तो बेटा 20,000 के रेवेन्यू में से 10,000 की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा और 10,000 की फिक्स कॉस्ट, तो आई एम गोइंग टू गेट 0। 18,000 को बेटा आप मल्टीप्लाई कर दें, वो 18 को मल्टीप्लाई कर दें 2000 से, अब कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। अगर आप 18 को 2000 से मल्टीप्लाई करें, जस्ट अ मिनट, टू थाउजेंड टू 18 इट गिव्स अस 36,000, वेरिएबल कॉस्ट 8.8 इंटू 2000, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, 2000 इंटू 8.8, तो बड़ा 17,600 की वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तो 10,000। अब प्लीज सुनिएगा बेटा, 36,000 में से आप माइनस करेंगे 17,600 माइनस करेंगे 10,000, तो हियर कम्स द प्रॉफिट। 36,000 में से मैंने 17,600 माइनस किए, 10,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस की, आई एम गेटिंग 8,400। 3 बैचेस का मतलब है 3,000 यूनिट्स। बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 48,000। 3,000 इंटू 7.8, ये आ रहा है 23,400। अब बेटा जागते रहेगा, 48,000 में से आप माइनस करेंगे 23,400, अब माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट 12,000, प्रॉफिट जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 12,600। 4,000 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 52,000 आता है। बेटा 4,000 इंटू 6.4, 25,600 वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, तो 52,000 में से बेटा माइनस करें 25,600 माइनस करें 12,000, आपके पास 14,400 आता है। फिर 5,000 की अगर बात करें इंटू 12, तो हमारा रेवेन्यू आता है 60,000 इंटू दिस, चेक करते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है 32,000। तो बेटा 60,000 में से आप माइनस करें 32,000 माइनस करें 14,000 की फिक्स कॉस्ट, वी आर गेटिंग 14,000। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो आ रहा है 14,400 आ रहा है, उसमें नंबर ऑफ बैचेस आपके होने चाहिए 4, नंबर ऑफ बैचेस जो होने चाहिए 4, नंबर ऑफ बैचेस 4, 4 बैचेस पे बेसिकली सबसे मैक्सिमम आपके पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2, which of the following statements regarding Joule fixed cost is are correct?
आपने बताना भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Dual fixed costs are stepped. That's true. सर अगर आप क्वेश्चन में देख लें ऐसा हो रहा है। एक्चुअली फिक्स कॉस्ट जो होती है वो एक रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी में सेम रहती है। जैसे ही आपका रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी चेंज होगा तो आपकी फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी। दैट इज स्टेप फिक्स कॉस्ट। 10 10 देन 12 हो जाता है, फिर 12 फिर 14। तो फिक्स कॉस्ट बेसिकली रेलेवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटीज में सेम रहती है, उसके बाद वो ऑफ कोर्स वो चेंज हो जाती है। इट इज हैपनिंग। इस क्वेश्चन में देखा जा सकता है कि जब बैचेस बढ़ रहे हैं तो सर्टेन नंबर ऑफ बैचेस तक तो फिक्स कॉस्ट सेम है, लेकिन उसके बाद फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो 1 is true। इसके बाद देखिए वो कह रहे हैं इंक्रीज द बैच साइज फ्रॉम 1000 यूनिट्स टू 2000 अगर आप कर लें वो ड्रामेटिकली रिड्यूस सेटअप कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट। बोला बेटा अगर आप बैच का साइज बढ़ा दें 1000 यूनिट से 2000 कर दें तो आपकी सेटअप कॉस्ट ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। विच मेक सेंस। कैसे? यहां अगर आप देखें, अगर आपके नंबर ऑफ बैचेस इवन 2 हो, यानी कि 2000 यूनिट्स की हम बात करें, तब भी आपकी फिक्स कॉस्ट उतनी है। बजाय इसके कि मैं एक बैच का ऑर्डर देके 10,000 की कॉस्ट बेयर करूं, क्योंकि मुझसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि 1000 से 2000 पे आएंगे तो क्या होगा। तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें। मैं अगर 1000 यूनिट्स का ऑर्डर करता हूं फॉर एग्जांपल एंड आई एम गोइंग टू बेयर द फिक्स कॉस्ट ऑफ 10,000। इफ आई ऑर्डर फॉर द 2000 यूनिट्स स्टिल आई एम गोइंग टू बेयर द फिक्स कॉस्ट ऑफ 10,000। तो ऑब्वियसली आई इफ आई गो फॉर 2000 यूनिट्स 2 बैचेस तो डेफिनेटली मेरी सेटअप कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स लॉजिकली बिल्कुल सही हैं। इसके बाद आए जी, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड अबाउट द टैबुलर मेथड यूज्ड टू एस्टैब्लिश एन ऑप्टिमम प्राइस। The following statement have been made about the tabular method used to establish an optimum price. Which of the following statements regarding Joule Company fixed cost is are correct? आपने बताना भी कौन सी statement correct है। With the tabular method, there must be a consistent relationship between the price and demand, as well as close relationship between demand and marginal cost. Basically, ये जो कह रहे हैं ना कि consistent relationship होना चाहिए, वो consistent relationship जो होना चाहिए वो basically जो हमारा मेथड है वो इट्स नॉट अ टैबुलर मेथड, वो एक एल्जेब्रिक मेथड है जहाँ एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू A माइनस B। वहां बेसिकली कंसिस्टेंट रिलेशनशिप है। टैबुलर फॉर्मेट में ऐसा कोई कंसिस्टेंट रिलेशनशिप नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 की अगर मैं बात करूं तो दैट इज सिंपली इनकरेक्ट। अगर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है तो एक और तरीका भी होता है आंसर का। अगर आप देखें जहां जहां 1 आ रहा है वो आंसर ही नहीं हो सकता। This cannot be answered, this cannot be answered, this cannot be answered. Oh, this can be answered. Neither 1 nor 2. डी में हो सकती है बात। डी को देखते हैं, डी में बात बन सकती है। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इट सेज। जी इसके बाद कहते हैं भाई द टैबुलर मेथड इज ओनली सूटेबल फॉर कंपनीज ऑपरेटिंग इन मोनोपोली। दैट मेक्स सेंस। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्यों बेटा? टैबुलर फॉर्मेट तो सिर्फ और सिर्फ आपको उसी वक्त आपके लिए लॉजिकल है जब सिनेरियो मोनोपोली का हो, तभी आप एक ऑप्टिमम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज तो क्या होगा सर, आप किसी XYZ प्राइस पे अगर एक ऑप्टिमम प्रॉफिट कमा भी लेते हैं, पहुंच भी जाते हैं, तो आपका कॉम्पिटिटर प्राइस कम करेगा तो सर आप तो बैठे रहे, आपकी सारी डिमांड वहां चली जाएगी। तो टैबुलर मेथड में ये सिर्फ और सिर्फ उन टैबुलर मेथड उन्हीं कंपनीज के लिए सूटेबल है जो बेसिकली मोनोपोली एंजॉय कर रहे हो। तो वो बेसिकली टैबुलर फॉर्मेट से अपनी जबरदस्त मैक्सिमम एक ऐसी प्राइस मालूम कर सकते हैं, एक ऐसी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं जिसपे वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हो, जो कि MC इज इक्वल टू MR में होता है। अच्छा इसके बाद कह रहा है विच स्टडी जूल कंपनीज यूजिंग इन ईच मार्केट। सर अमेरिका में पेनिट्रेशन थी, यूरोप में स्किमिंग। पेनिट्रेशन प्राइस इन US। सर अमेरिका में प्राइस कम थी शुरू में ताकि मार्केट गेन कर लें, ऐसा कुछ कर लें। तो पेनिट्रेशन यूरोप में ज्यादा थी, स्किमिंग।
What is the optimum selling price at a profit maximizing level of sales to the nearest dollar? हमें बताना है व्हाट इज द ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। एक अच्छी चीज एग्जामिनर ने खुद हमारे लिए की है, वो क्या की है, जो उसने आपको एक डिमांड बता दी कि 32,000 यूनिट्स में आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा 32,000 यूनिट्स पे। अब हमने इसको एक ऐसी प्राइस बतानी है जिसपे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो सके। एक काम एग्जामिनर ने हमारे लिए अच्छा किया, उसने हमें वो डिमांड बता दी कि 32,000 यूनिट्स पे बेसिकली क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो प्लीज देखिएगा, P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू। अब जरा जागते रहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं P0 लेता हूं, अज्यूमिंग P0, बड़ा डिमांड मैक्सिमम होगी एंड डिमांड इज गोइंग टू बी 72,000, यानी कि डिमांड मींस Q, जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो मैक्सिमम होगा, दैट इज 72,000। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम प्राइस 0 रखते हैं तो मैक्सिमम डिमांड मीट हो जाएगी, विच इज हम सेल कर पाएंगे, दैट इज 72,000 यूनिट्स। अगर हम प्राइस $5 से बढ़ा दें, 0 से $5 कर दें, तो आपकी डिमांड 8,000 यूनिट से कम हो जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, चेक कर लीजिएगा। अगर आप 0 से अपनी प्राइस $5 बढ़ा दें, मतलब जैसे ही आप $5 अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे, डिमांड 8,000 से कम हो जाएगी। अब प्लीज देखिएगा, अगर हम 0 से 5 पे आते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड 72,000 से 64 पे आता है, तो हम एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेंगे। यहाँ पे सिंपली प्राइस का डिफरेंस 5, क्वांटिटी का डिफरेंस ले लें 8,000। ओके, अब प्लीज देखिएगा, ए वो प्राइस होती है जिस पे डिमांड 0, ए इज द प्राइस, इज द थ्योरेटिकल प्राइस at which demand is 0. A is the theoretical price of your product where demand is 0. Let's try to find out A. A हम कैसे निकाल सकते हैं, प्लीज देखिएगा। अगर P, चलें यूं ले लेते हैं, अगर हम P को 5 रखें, Q कितना होगा 64,000, तो B है, तो A कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं P5 रखता हूं, B हमें पता है दिस, ये हो जाएगा 64,000, ये कैंसिल होगा, तो 6, 8 और 8 8 जा 64, 5 8 जा 40, तो A बेटा 45 आता है। अगर आप देखें तो A वो थ्योरेटिकल प्राइस है जिस पे बेसिकली आपकी डिमांड 0 हो जाएगी। अच्छा बेटा, इस पे हम बात कर लेते हैं, सिनेरियो क्या जी। A हमारे पास एक प्राइस आ चुकी है थ्योरेटिकली 45, जिसमें बेसिकली आपकी जो डिमांड है वो क्या होगी, 0। इट मीन्स यहाँ देखें, एक इक्वेशन बन रही है, P इज इक्वल टू 45 माइनस बी क्यू। हमारे एग्जामिनर ने खुद वो डिमांड बता दी जिसपे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है, दैट इज 32,000। तो ये लें जी, 32,000 यहाँ रखें, 8 32 वो 8 4 32, तो बेटा 5 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यू विल गेट 20। तो बेटा 25 वो मैक्सिमम प्राइस है, या वो प्राइस है जिसपे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आप अचीव कर लेंगे। तो सिंपली जो एक डिमांड इक्वेशन है हमारे पास, P इक्वल टू A माइनस बी क्यू, उससे बेसिकली हमने ये कैलकुलेट कर लिया। 0 पे 72,000, अगर प्राइस 5 रखेंगे तो डिमांड 64 आ जाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लिया। फिर ए हमें मालूम है कि यार एक थ्योरेटिकल एक्साइड प्राइस होती है जिस पर डिमांड बेसिकली क्या होती है, 0,
by using this demand equation. हमने ए कैलकुलेट कर लिया था 45 पे प्राइस बेसिकली क्या है 0 है। देन एग्जामिनर ने खुद हमें बता दी थी वो क्वांटिटी जिस पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, क्यू की जगह वो क्वांटिटी रखी तो प्राइस आ रही है 25। तो अगर आपकी 25 की सेलिंग प्राइस होगी तो आप 32,000 यूनिट सेल कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। So thank you very much for watching this practice video.